नमस्कार, मैं एसवी सागर TPN20 न्यूज से। दोस्तों, गाजियाबाद डसना के अति सिंगानंद सारस्वत हिंदू धर्म के महंत हैं। मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र और घटिया टिप्पणी की है, जिसको लेकर पूरे भारत में बवाल है। और एक तरफ मुस्लिम संगठन उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ उनके बचाव में हिंदू संगठन आ गए हैं। अब जो उनका आश्रम है डसना में, वहां पर हिंदू संगठन ने मांग की उनकी जान को खतरा है। आगे बताएंगे कि जो हिंदू संगठन है, उन लोगों ने उनकी जान को और उनके मंदिर परिसर को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती, अजहरुद्दीन ओवैसी और यहां तक कि इकरा हसन सांसद ने भी अति सिंगानंद के खिलाफ टिप्पणी का जवाब दिया। सबका मैं एक एक करके वीडियो वर्जन सुनाऊंगा दोस्तों, जो वायरल हो रहा है। दरअसल अति सिंगानंद जो महंत हैं, उन्होंने मोहम्मद साहब पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी को सुनाऊंगा दोस्तों कि आखिर इतनी घटिया जो टिप्पणी की है उससे मुस्लिम समाज उबाल पर है। और यहां तक कि अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो शख्स है जिसने हमारे मोहम्मद साहब पैगंबर साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, घटिया टिप्पणी की है, अगर योगी मोदी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार और योगी मोदी इनके साथ हैं। तो इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना वर्जन दिया है, बयान दिया है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी जो दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करेगा और जो धर्म के खिलाफ बोलेगा, किसी धर्म के, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में मोहम्मद साहब के खिलाफ, जो पैगंबर साहब के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है अति सिंगानंद ने, तो उनके खिलाफ अब उनको भी लग रहा है अपने वीडियो बयान से, अति सिंगानंद महंत को, कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, कार्रवाई होने जा रही है दोस्तों। तो पूरा वर्जन एक एक करके आपको सुनाते हैं कि इन जो पैगंबर साहब के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है और पूरा मामला क्या था, मैं आगे पूरा बताऊंगा। अंत तक जुड़े रहना मेरे। पूरा मामला क्या था जिसको लेकर अति सिंगानंद के खिलाफ FIR दर्ज होगी दोस्तों। जो अति सिंगानंद है, उन्होंने डसना में एक प्रोग्राम किया धर्म का, और धर्म में अपने वर्जन में जो वीडियो में कहा कि अगर कोई मुसलमान व्यक्ति देश का PM होता तो 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतर हो जाता। दिल्ली में आयोजित हिंदू महासभा में अति सिंगानंद ने कहा कि कथित तौर पर हिंदुओं को अपना आसत बचाने के लिए हथियार उठाने को कहा, हथियार उठाना चाहिए। दिल्ली प्रेस क्लब PC में अति सिंगानंद ने कहा कि इस्लाम और मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिसमें जो मोहम्मद साहब है उनका पुतला फूंकने की बात की है, और बहुत ही घटिया टिप्पणी की है जो देश और समाज के लिए घातक है दोस्तों। क्योंकि ये भारत है, भारत निरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान, और ये संविधान हमारा सिखाता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो इस मामले को हमारे जो सांसद चंद्रशेखर नगीना के हैं और इकरा हसन जो सांसद समाजवादी की हैं, और आप आदमी के जो अमानतुल्लाह खां हैं, उनने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है अजहरुद्दीन ओवैसी से। तो सबसे पहले और इसके साथ साथ बसपा प्रमुख मायावती ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा 6 अक्टूबर 2024 को कि यूपी के गाजियाबाद डसना मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई दोस्तों, जिससे उन पर इलाके में और देश के कई हिस्सों में भी अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, किंतु मूल अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और दोषी भयमुक्त हैं। आगे ये अपडेट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो असली दोषी है जिसने मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, और पुलिस सफाई दे रही है। एक तरफ हिंदू संगठन दोस्तों कह रहा है, मायावती का पहले वर्जन सुनाता, फिर आपको बताएंगे कि आखिर जो अब मौजूदा अपडेट क्या है। तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, किंतु मूल अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जो अपराधी है, मायावती ने कहा, आगे मायावती ने दूसरे ट्वीट में कहा, जबकि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान करने की गारंटी सुनिश्चित करता है कि अतः केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि देश में अशांति न रहे और विकास भी बाधित न हो। दोस्तों, ये मायावती ने कहा है। अब हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं जिन पॉइंट पर अभी अपडेट चल रहा है दोस्तों। तो गाजियाबाद के जो महंत हैं, जिन्हें दिल्ली प्रेस क्लब में मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की, और फिर अति सिंगानंद ने जो है
मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद देश में बवाल हो गया, बहुत बड़ा उबाल है। मुस्लिम संगठन बहुत ज्यादा नाराज है। एनटीवी नवभारत टाइम के अनुसार अति नरसिंहानंद के समर्थकों द्वारा उनके अवैध गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। मंदिर के महासचिव उदिता जो त्यागी हैं वो इस बात को कह रहे हैं और पुलिस कह रही है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, पुलिस जांच कर रही है। डीजीपी ग्रामीण जो है AK तिवारी कह रहे हैं कि भैया उनको गिरफ्तार नहीं किया, जांच कर रहे हैं, जांच के हिसाब से कार्रवाई होगी। इस हिसाब की जो पुलिस का कमेंट इस हिसाब लग रहा है कि पुलिस जांच कर रही है, जांच करने के बाद आरोपी को पकड़ रही, हो सकता है गलत हो और वीडियो वर्जन जो हो रहा है। और वहां पर पुलिस का कहना है कि डसना के आसपास कुछ लड़के शोर तूफान मचा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। और जो वायरल वीडियो हो रहा है कि एक लड़की की इन्होंने पिटाई की अति नरसिंहानंद ने, जिसके कारण ये बवाल और फैला। तो पुलिस कह रही है कि अफवाह ना फैलाएं और अफवाह फैलाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो सच कहने की कोशिश कर रहा है और जो बताने की कोशिश कर रहा है मीडिया के द्वारा, उसको अफवाह कह रही है। लेकिन जो मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान दिया है, हम आपको वो भी बयान सुनवाएंगे कि जो महंत है उन्होंने क्या कुछ कहा है मोहम्मद साहब के खिलाफ। दसना के देवी मंदिर में हिंदू संगठनों ने बैठक की, सुरक्षा को लेकर चिंता। और किसान नेता सहदेव त्यागी, अनिल चौधरी और आसवे त्यागी, अक्षय त्यागी ने आरोप लगाया कि उपद्रवी जो है उनकी हत्या कर सके, उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार 7 अक्टूबर के अनुसार यति सिंघानिया की गिरफ्तारी की मांग करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो रहा है कि भाई प्रदर्शन जो कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और योगी का बहुत अच्छा बयान आया दोस्तों, सेम योगी आदित्यनाथ, जिन पर ओवैसी ने आरोप लगाया कि ओवैसी ने आरोप लगाया योगी और मोदी पर कि ये मिले हुए और ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप धर्म के प्यार करते हैं और अगर आरोपी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर उसे बचाने की कोशिश करेंगे महात्मा की, तो समझिए कि आप उसके साथ हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई महात्मा की अपमान करेगा, महात्मा का अपमान करेगा, तो उसके कानून के दायरे में आकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है। तो अब देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अति जो नरसिंहानंद है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। ये वीडियो तो वायरल हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बयान सुनाते हैं कि जो नरसिंहानंद ने दिल्ली प्रेस क्लब में हिंदू के पक्ष में मोहम्मद साहब के खिलाफ क्या अभद्र टिप्पणी की। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। अब तो ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करे। मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद देश में बवाल है। और इकरा हसन जो सांसद है समाजवादी के, उनने क्या कुछ कहा है वीडियो में सुनवाते हैं। और इकरा ने खड़ी आपत्ति जाहिर की है, महात्मा को ठोंगी कहा है। जिस महात्मा ने मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, तो बयान को सुनिए। इकरा हसन ने क्या कुछ। ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं
नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यदि नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नजीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। दसना के जो मंदिर है वहाँ पर कुछ लड़कों ने उपद्रव मचाया, ये पुलिस का कहना है, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि वीडियो वायरल हो रहा है कि महात्मा जो है अति नरसिंहानंद उन्हें पिटाई की है। वर्जन को सुनवाते हैं कि पुलिस ने क्या कुछ कहा इस मामले में। आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष बेब सिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पुलिस में अशांति बनी हुई है, यहाँ पर और अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गलत अफवाह फैलाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब अजहरुद्दीन ओवैसी का बयान सुनवाते हैं कि अजहरुद्दीन ओवैसी ने इस जो मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और उसको लेकर मोहम्मद साहब के पक्ष में अजहरुद्दीन ओवैसी AIM प्रमुख क्या कुछ कह रहे हैं। को अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट को बता रहे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, RSS मेरे साथ है। अब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पढ़ लो आपने। ये क्यों बक रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या गाजियाबाद दासना हो, इसलिए कि बीजेपी और सरकार उनके साथ है। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया। हमारी सरकार ने उसका उस रिपोर्ट का कंडेम किया, मगर इसको कौन रोकेंगे आप, क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकवास बकता है तो आपको खुशी मिलती है क्या? आपको कोई इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? क्या हम भारत के नागरिक हैं तो कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? तो इसका हम सरासर कंडेम करते, और इस शख्स को, इनके साथी को, जो अभी उनका वीडियो चल रहा है कि जिसमें पूरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप ये बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फिजी, अरे भाई इस्लाम में कोई फोटो होती नहीं, आइडल वर्शिप नहीं होती है इस्लाम में। इस्लाम में हम किसी हमारे प्रॉफिट का हो, हमारे खुलफाए राशिदीन का हो, उनका हम फोटो नहीं बनाते, और आप बोल रहे हम उनका एफिजी जलाएंगे। और हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, कि वो सारी मैनकाइंड के लिए रहमत है, और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, एफिजी जलाएंगे। बकवास बक रहा है शख्स, और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, RSS मेरे साथ है, तो इसलिए उनको कोई करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर हो रहा है, और देश को कमजोर करने की कोशिशें, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो हमारा डिमांड हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी है, यूपी के CM से भी है, कि अगर आप बायस नहीं है, अगर आप लोग इस शख्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट है, आप बायस है नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की एक्टिव सपोर्ट से ये भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। दोस्तों, जिस तरह इस्लाम धर्म के पैगंबर और मुसलमानों के अली नबी, जिनके खिलाफ अति नरसिंहानंद ने जो टिप्पणी की है, तो वो घटिया है और देश में नफरत फैलाने वाली है, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए। क्या उन्होंने जो कहा है तो मोहम्मद साहब के बारे में कि उनका पुतला जलाना चाहिए, तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इस तरह की जो महात्मा, जो धर्मगुरु हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, तो यार इससे क्या देश की छवि धूमिल नहीं होती दोस्तों। तो ये जो हरकत की है,
जिसको हिंदू के पक्ष में हिंदू के नेता समर्थन में उतर आए। तो अति नरसिंहानंद का जो बयान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज के बाद अब गिरफ्तारी के लिए देश के मुस्लिम उबाल पर हैं और तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस जांच की बात कर रही है और योगी ने अपना वर्जन अपना दृष्टिकोण कार्रवाई के लिए क्लियर कर दिया है कि महापुरुषों के साथ अगर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेंगे तो तगड़ी कार्रवाई होगी। तो अब देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अति नरसिंहानंद के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। क्या योगी बुलडोजर चलाएंगे, क्या उन पर इनकाउंटर की कार्रवाई करेंगे या फिर हिंदू समझकर उनको बढ़ावा देंगे? कमेंट करके बताएं कि सीएम योगी क्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर अति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने खुद कहा है कि जो महापुरुषों को कहेंगे उसके कानून के दायरे में लाया जाएगा। तो अब देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का दायरा कितना बड़ा है कि मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने वाले इस इकरा हसन के अनुसार पाखंडी ढोंगी महात्मा के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। और देश में उबाल है और हर अपडेट अति नरसिंहानंद के खिलाफ अगर गिरफ्तारी होती है, क्योंकि एक तरफ हिंदू संगठन पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अवैध तौर पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस AK तिवारी डीसीपी ग्रामीण कहते हैं कि भैया उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बात से साफ लग रहा है कि पुलिस जांच करेगी 1 साल 2 साल 5 साल और जांच के हिसाब से कार्रवाई होगी। दोस्तों तो जहां मुस्लिम का मामला होता है तो पुलिस जांच में अटका देती है और जहां अगर मुस्लिम गैंगरेप या किसी मामले का दोषी होता, रेप का दोषी होता है तो योगी का बुलडोजर उसके घर को तहस नहस कर देता है और उस पर इनकाउंटर की कार्रवाई होती है। तो अब देखते हैं कि योगी का ये बुलडोजर जो धारता है वो माफिया अपराधियों के खिलाफ क्या उनके जो महात्मा है जो मानते हैं कितना गर्ज पाएगा या नहीं गर्ज पाएगा। कमेंट करके बताएं कि योगी इस मामले में कितनी बड़ी कार्रवाई करेंगे या मोदी का निर्देश आएगा कि भाई योगी अब महात्मा का बोरिया बिस्तर बांध दो, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो। आपको पता होगा कि जिस राम रहीम को जेल भेजा था और बार बार उसे पेरोल देकर बाहर निकाला जाता है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी वह है। तो स्पष्ट लग रहा है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी। कमेंट करके बताएं, लेकिन दृष्टिकोण साफ है कि अगर कोई मुस्लिम या यादव अगर किसी मामले में वंचित होता है तो डायरेक्ट इनकाउंटर होता है। जैसे सुल्तानपुर में अजय यादव और मंगेश यादव का इनकाउंटर करके योगी ने साफ कर दिया कि हम गुंडे माफिया के खिलाफ हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इनका जवाब दिया सीएम योगी आदित्यनाथ के मठाधीश माफिया हैं और ये सिर्फ जात देखकर इनकाउंटर करते हैं। काफी बवाल हुआ। तो अब देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ यदि अति नरसिंहानंद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हैं या जांच के नाम पर लंबा लटका देते हैं इस केस को। तो न्यूज का अपडेट के लिए मोहम्मद साहब के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है मेरे साथ जुड़े रहिए। हर अपडेट आपको TPN 20 न्यूज पे मिलेगा। तो नमस्कार, जय हिंद।